हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं नए साल का मतलब 2026 का क्या क्या बिग अचीवमेंट्स आपको प्राप्त होकर रहेंगे, होने वाले हैं। कैसा रहेगा आपका 2026, ठीक है। तो इस साल में किन किन महीने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे एंड क्या कुछ सावधानियाँ आपको लेना है, अगर लेना है तो किन किन महीने में आपको, किन किन टाइम में आपको सावधान रहना चाहिए, किस चीज़ से रहना चाहिए एंड साथ में यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या कुछ प्रिकॉशन आपको रखना चाहिए इस साल के लिए, देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स एक्चुअल में आपको क्या बताना चाहते हैं इस साल के बारे में ओवरऑल। तो चलिए, अगर आपकी राशि एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। तो एकदम से पॉजिटिव रहो, ठीक है। रीडिंग भी बहुत पॉजिटिव होने वाला है, ऐसा वाइब्स मुझे मिल रही है अभी से। तो आप भी अगर पॉजिटिव रहोगे तो चीज़ें एकदम से पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो चलो, चैनल है मतलब रीडिंग चैनल है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म जाति के लोग देख सकते हो। तो प्लीज़ यूनिवर्स एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए गाइड करे। वाओ, देख सकते हो आप 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, कितना प्यारा कार्ड आ चुका है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड ही इतना ज़्यादा प्यारा। सेकंड यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, ये भी बहुत प्यारा कार्ड है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, आप लोगों के लिए तो मतलब गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है प्यार की तरफ से। आपका लव लाइफ इस साल में, सूर्य के साल में एकदम से क्या बताओ, फूलों से सजने वाला है, रंगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। यस, क्वीन ऑफ वांड्स। बहुत कुछ मन में दबाया हुआ है बहुत सारे लोग। यस, प्यार किसी से है बट मन से कहीं ना कहीं इजहार नहीं हो पा रहा है, या फिर अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पा रहे हो, किसी भी वजह से हो सकता है। 10 ऑफ कप्स। किसी को बहुत प्यार करते हो या फिर किसी को कुछ अपने दिल की बातें बताना चाहते हो, कन्फेस करना चाहते हो। सामने वाला इंसान हो सकता है कि आपको समझ नहीं रहा है या फिर समझने में गलती कर रहा है, या फिर आप ठीक ठाक तरीके से समझा नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लव लाइफ में कुछ लोगों के लिए नहीं, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, आपका इंटेंशन तो बहुत क्लियर है, अच्छा है, पॉजिटिव है, बट सामने वाला इंसान समझ नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, सैजिटेरियस की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है। वाइट साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आपको अफेक्ट करने वाले हैं इस साल में। फर्स्ट तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपका जो ये साल है, ये लव लाइफ के साइड से बड़ी सुंदर है, अच्छे हैं। फर्स्ट जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ गया था वो ये है कि फरवरी महीने में बहुत सारे लोगों के लाइफ में न्यू पर्सन एंटर करने वाला है। अगर आप सिंगल हो, अभी तक किसी के लिए वेट कर रहे हो, या फिर आपके जीवन में अभी कोई नहीं है, ठीक है, एकदम से खाली बैठे हो ना, नो मैटर आपका पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप था नहीं था, नो मैटर, ठीक है, तो दिख रही है फरवरी महीने में आपके जीवन में कोई नया पर्सन एंटर करने वाला है। एंड ये पर्सन बहुत जल्द कहीं ना कहीं आपके साथ घुल मिल जाएगा एंड बहुत ज़्यादा जल्द आप दोनों एक होते हुए दिखाई दे रहे हो। एकदम से देखकर ही लगेगा कि नहीं, इस इंसान को बहुत पहले से जानते हो, कहीं पर तो देखा है, लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पर्सन है, एक तो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि ये आपके पास्ट लाइफ का पर्सन होने वाला है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा अपना सा लगेगा। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है ना, आपके बचपन के कोई दोस्त वगैरह हो सकते हैं, या फिर बहुत पुराने दोस्त हो सकते हैं, बचपन के अगर नहीं भी हुए तो, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि बहुत टाइम बाद मिले आप दोनों, लाइक दैट। तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खिंचाव सा मिलते ही आप दोनों को एक दूसरे की तरफ महसूस होने वाला है। बहुत ज़्यादा बात करने वाले हो एक दूसरे के साथ, फीलिंग्स के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हो। तो इस साल में मतलब फरवरी महीने में मुलाकात होगा एंड रिलेशनशिप तैयार होते होते मैक्स टू मैक्स मुझे दिखाई दे रही है जून जुलाई तक, मतलब बहुत फास्ट चीज़ें आपके लव लाइफ में ग्रो करने वाला है।
लोगों के हो सकता है 1-2 साल लग जाते हैं रिलेशनशिप में, मतलब फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में जंप करने में, बट आपका यहाँ पर कुछ महीने में ही चीज़ें बहुत फास्ट निकल जाएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग चलने वाला है, ठीक है। एंड दिखाई दे रही है मुझे कि आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ना उल्टा पुल्टा अभी हुआ है, हो रखा है, मतलब कुछ मेस डेफिनेटली कुछ लोगों के लाइफ में क्रिएट होकर रखा है, जहाँ पर आप जस्ट क्या करोगे समझ नहीं पा रहे हो, या फिर किस तरीके से अपने लाइफ में सुधार लाओगे, या फिर उस मेस को किस तरीके से क्लियर करोगे, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपके जीवन में चल रहा है, कैसे उसको सिंपल तरीके से सुलझाओगे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चाहे वो करियर के साइड से हो या फिर पारिवारिक साइड से, तो आपके जीवन में एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट होने वाले हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो लगभग आपको कहीं ना कहीं अप्रैल महीने के बाद से दिखाई देने वाला है, ठीक है। अप्रैल महीने के 15-14 तारीख के बाद से चीज़ों में बहुत सुधार आपको दिखाई देगा। आपके जीवन में जो भी कुछ नेगेटिव आपने सहा है या फिर सह रहे हो, तो वो नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ों में बदल जाएगा। जो भी आपने अभी तक गलत फैसले ले रखे हो, वो कहीं ना कहीं सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपने गलतियाँ किए हैं, उसको सुधारने का एक मौका आपको मिल जाएगा। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं दूसरा मौका आपके जीवन को प्रोवाइड करने वाले हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है कि नहीं आपने गलती किया है, तो कहीं ना कहीं दिख रही है कि आप उस चीज़ को ठीक करके आसानी से एक फ्रेश पॉजिटिव एंड प्रॉस्पर लाइफ को लीड करने वाले हो। उस तरफ सूर्य की तरफ आप जाने वाले हो। बहुत ज़्यादा रातों के मतलब बहुत ज़्यादा रातों के ट्रॉमास को आपने झेल लिया है। अभी आपको बहुत ज़्यादा शांति सुकून की तरफ यूनिवर्स ले जाने वाले हैं, ओके। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि आप अभी तक हो सकता है कि अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाए हो, ठीक है, दिखाई दे रही है। तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि ये जो साल है, ये साल बहुत ज़्यादा ना लीडरशिप के साइड से बहुत अच्छा है। मतलब इस साल में आप कुछ ऐसा करने वाले हो, अपने खुद की क्रिएटिविटी को इस तरीके से दिखाने वाले हो। क्रिएटिविटी से ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके जो बोलने का पावर है, आपका जो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का पावर है, ठीक है, आपके बातें, आपका मैनेजमेंट स्किल, आपका जो काम करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने वाला है। बहुत सारे लोग भरोसा करके आपके ऊपर बहुत कुछ चीज़ें छोड़ने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं आगे चलने वाले हो एंड लोग आपके पीछे चलने वाले हैं, ठीक है, आपको फॉलो करने वाले हैं। तो इस साल में आपकी नेम एंड फेम बढ़ने की चांसेस बेहद बेहद ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अक्टूबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जुलाई महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, साथ में मार्च महीना भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। ऐसे टाइम पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको, या फिर कुछ ऐसे मौके, प्लेटफॉर्म्स क्रिएट होने वाले हैं जहाँ पर आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा, एंड वहाँ से कहीं ना कहीं आपका भाग्य टर्न लेने वाला है, ठीक है। यस, एंड साथ में दिखाई दे रही है आपके जीवन में एक नया पड़ाव, नया जर्नी स्टार्ट हो रही है। एंड क्योंकि कुछ लोगों का शादी फिक्स होने वाला है इस साल में, तो आपके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, डेली शेड्यूल बदल जाएगा। कुछ लोगों का दिखाई दे रही है मुझे जॉब ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ लोगों का दिखाई दे रही है अभी भी जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब, उन लोगों को मिल जाएगा। तो जो भी होगा ना, बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके मन के मुताबिक, आपके विश के अकॉर्डिंग होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो चीज़ है अभी तक मन में दबा कर रखा था, जो भी आपका विश है, वो चाहे किसी भी साइड से हो, तो वो विश यहाँ पर फुलफिल होने का समय आ चुका है, ठीक है। तो यस, यही बात है। तो फरवरी महीने से ही आप एक चेंज खुद के लाइफ में नोटिस कर पाओगे, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड ये जो चेंज है, ये आपके जीवन में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बदलाव लाकर खड़ा करने वाला है। हो सकता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो आप मन से किसी को बता नहीं रहे हो, बट आपको चाहिए, बट यूनिवर्स तो जानते हैं ना कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। तो वही बात होगी, यूनिवर्स को पता है, मतलब आपको मिल जाएगा इस साल में, ऐसा आप सोच सकते हो। आपको लगेगा कि इतना ईजी है क्या, बट इतना ईजी नहीं है। आपने इतना मैनिफेस्ट किया है, इतना सोचा है, इतना ज़्यादा मन से चाहा है उस चीज़ को कि यूनिवर्स आपको मना नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी कहीं ना कहीं मेहनत का फल है, ये आप समझ सकते हो। यस, सैटर्न, देखो मुझे ये वाइब्स अचानक से मिला एंड मुझे ये चीज़ दिख गया। देखो, ये जो साल है ना, इस साल में आपको कुछ भी शॉर्टकट नहीं लेना है,
कुछ भी अधर्म के मार्ग पे नहीं चलना है। एंड इस साल में अगर आप नॉनवेज को कम कर दोगे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट ला कर खड़ा कर देगा, ठीक है। वेज खाओ जितना हो सके, शनिवार करके तो बिल्कुल भी आप नॉनवेज मत खाओ, जितना हो सके वेज चीज़ें खाओ। एंड शनिवार करके आप एक सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के सामने या फिर शनिदेव के मंदिर के सामने आप जलाओ, या फिर उनको पूजा दे सकते हो। जो भी करना है आपको प्यार से करना है, डर से नहीं, ठीक है। अगर आप मन से, प्यार से, भक्ति से उनको याद करके दिया जला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं ना कहीं आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश करो हफ्ते में एक बार से, मतलब अगर आपको टाइम नहीं हो रहा है तो भूल जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, तो महीने में एक बार डेफिनेटली कोशिश करो आप। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये मामूली कार्ड नहीं है। यहाँ पर सैटर्न लिखा हुआ है एंड यहाँ पर 24 है। आप समझ सकते हो, ये जो नंबर है ये 6 आ रहा है, ठीक है। मतलब लग्जरी, अबंडेंस, शुक्रदेव का कार्ड है। एंड शनि और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कार्ड है ना, ये आपके जीवन में इतना सारा धन की इंडिकेशन दे रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जिसके भाग्य में शनि नहीं होता है उसके भाग्य में बहुत बड़ा अचीवमेंट या फिर बहुत बड़ा मिरेकल, अबंडेंस मिलना असंभव है, ठीक है। तो इस साल में आपको शनिदेव की वजह से एक बिग, आप जितना सोच रहे हो उससे भी बिग अचीवमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मनी, कहीं ना कहीं आपका जो सपना है, हो सकता है कि कार खरीदने का या फिर घर खरीदने का या फिर ज़मीन जायदाद, कुछ भी हो सकता है। एक बिग कहीं ना कहीं पोजीशन हासिल करने का तो दिख रही है मुझे। अगर आप धर्म के मार्ग पे रह के काम कर सकते हो, अपने मन को एकदम से डटे रह सकते हो, डटकर अपने जो विश है ना, जो मतलब जो आपका मन का इच्छा है उसके ऊपर खड़ा रह सकते हो एंड कर्म के ऊपर फोकस करते आगे बढ़ते हो ना, तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ डेफिनेटली दिला देंगे। एंड जून जुलाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लिख लो, क्योंकि ऐसे टाइम पर ही आपके लाइफ में एक अचीवमेंट्स दिखाई दे रही है एंड वो बिग तरीके से होने वाला है। एंड जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उन लोगों का जून जुलाई में नौकरी तो दिखाई दे रही है। अगर रिजल्ट उस टाइम में निकलते हैं तो पक्का है, ठीक है। यस, इस कार्ड को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। मतलब मुझे तो इतना तगड़ा वाइब्स मिल रहा है कि मैं ठीक ठाक तरीके से आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ। आप सोच समझ सकते हो मतलब कितना ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। मतलब लग्जरी का एकदम से हाईएस्ट लेवल का कार्ड है ये, ठीक है। शनिदेव जब आपको देते हैं ना, तब एकदम से जहाँ पर भी उन्होंने आपको चीज़ों को रोक कर रखा था, जो भी आपके लाइफ में डिले वाला चीज़ था, जो भी कुछ मनी आपको नहीं मिल रहा था, आपके ये पुण्य का फल नहीं मिल रहा था, कर्म का फल नहीं मिल रहा था, अगर आपको सालों से ऐसा लगता है ना, तो ये सब चीज़ें एकदम से एक साथ यूनिवर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। शनिदेव आपको गिफ्ट में देने वाले हैं, ऐसा आप समझ लो कि टाइम आ चुका है। एंड अगर आपका एज 30 के आसपास है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब ये कार्ड तो बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है, मतलब ये ब्लेसिंग्स। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ एरियल है, ओके। तो इस साल में आपको बहुत सोच समझ कर काम करना है, क्योंकि बहुत सारा कहीं ना कहीं मनी आपको मिलने वाला है। तो खाने पीने का या फिर खर्चा करने के लायक बहुत सारा मनी आपके पास रहेगा। तो इस समय में, इस साल में आपको दान ध्यान भी करना है, चैरिटी भी करना है एंड अंडरस्टैंडिंग हो जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्से में कुछ भी नहीं करना है एंड जितना हो सके एकदम से ओपन माइंडेड रहो, हंसो, मजाक करो, खेलो, एकदम से क्लोज माइंडेड इस साल में आप मत रहो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ा बहुत मंदिर में जाओ, विज़िट करो, पूजा पाठ करो, आपके लिए ये जो साल है ना, ये करने से और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। यस, आप इस साल में जितना ज़्यादा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं लाइफ में सफलता आपको दिखेगा। विदाउट प्लानिंग रिस्क लेना, ऐसी चीज़ें इस साल में आप मत करना, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा इंडिकेशन है। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छा लगा है एंड मैं जो भी कहने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द एक नई रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए बाय।